अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे प्यारे बच्चियों, मेरा नाम है मीना खाला और कहानी कॉर्नर में खुशामदीद। मेरी उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठंड एंजॉय कर रहे होंगे जहाँ आप रहते हैं, अगर वहाँ ठंड है। क्या आपको पता है कि कई दुनिया में जो साउथ में जगहें हैं, जनूबी इलाकों में मौसम फ़र्क होता है, मौसम उल्टा होता है। तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस वक्त तो आपकी गर्मियों की छुट्टियां हैं और हम ठंड में ठुठर रहे हैं यहाँ। तो मैंने सोचा कि आज हम कहानी करेंगे जिसमें बहुत सारे फूल हैं और बहुत सारे पौधे हैं और एक बहुत मज़ेदार जानवरों की कहानी है और जानवरों ने अपना जंगल कैसे बचाया बुरे बुरे आदमियों से। तो आज हम कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कहानी एक जंगल की। सरप्राइज! अभी तो मैंने आपको बताया था। अच्छा, और इस कहानी को लिखा है सैयदा बसारत काजिम साहिबा ने और इस कहानी की तस्वीरों को सैयदा तस्नीम ज़हरा हुसैन साहिबा ने बनाई हैं और ये नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है जो अलिफ लैला की लाइब्रेरी वालों ने छापी है। तो अगर आप लाइब्रेरी जाएं तो आप वहाँ से किताब अपने लिए ले सकते हैं और मैंने भी लाइब्रेरी से जाके बोरो की ये किताब, क्योंकि आपको याद है ना लास्ट टाइम हमने अलिफ लैला की किताब घर में बैठ के सारी कहानियाँ पढ़ी थी और कितना मज़ा आया था। मुझे इतना मज़ा आया कि अब मैंने अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवा लिया है और मैं हर हफ्ते जाती हूँ और अलिफ लैला में जाके खूब मज़े मज़े की कहानियाँ पढ़ती हूँ और बड़ा मज़ा आता है और मेरे बच्चे भी साथ जाते हैं। और अगर आप कहीं रहते हैं जहाँ लाइब्रेरी है तो आप भी फ़ौरन जाके अपना कार्ड बनवा लें और इतनी सारी किताबें आपको मुफ्त मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। कितनी मज़े की बात है? तो मेरे साथ भी पढ़ना कहानियाँ, खुद अपने साथ भी पढ़ना कहानियाँ हैं। चलो फिर शुरू करें कहानी एक जंगल की। एक बहुत खूबसूरत जंगल था। खूबसूरत शायद वो इसलिए था क्योंकि सब जानवर मिलजुल कर उसका ख्याल रखते थे, which is very good, है ना। दरख्त भी वहाँ बहुत घने और सायादार थे। घने क्या होता है? थिक, मतलब बहुत सारे पेड़ थे और सायादार होता है शेडी, मतलब साया देने वाले, खूब अच्छे अच्छे पत्तों वाले, जिनके नीचे बैठे तो आपको छाँव मिले। बहुत सी चिड़ियों ने उनमें अपने घोंसले बनाए थे और सारा वक्त उनके चहकने की आवाज़ें आती थीं। बहुत सुकून वाला, बहुत प्यारा एक जंगल था, है ना। चिड़ियों के चहकने का, गाने गाती थी चिड़ियाँ और ये तस्वीर इतनी फ़नी है आई थिंक कि ये जो है ना चिड़िया ये अखबार पढ़ रहे हैं और ये गाना गा रहे हैं और ये अपने बेबीज़ को खाना दे रही हैं। तो नाइस बिजी लिटिल जंगल। फूल, सब्ज़ा, तितलियाँ, खरगोश, हिरन, वहाँ की हर चीज़ रंगीन और खुश थी। मालूम नहीं कैसे, लेकिन कुछ लोगों की नज़र इस जंगल के घने दरख्तों पर पड़ गई। क्या सोचा इन लोगों ने? और उन्होंने ये तय किया कि वो जंगल के सारे दरख्त काट कर उनकी लकड़ी बेच देंगे और फिर उनके मज़े हो जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ? चिड़िया ने ये सब बातें सुन ली और वो तेजी से शेर बादशाह की तरफ उड़ी। कितनी अक्लमंद थी ना चिड़िया। उसने जल्दी से शेर बादशाह को उन आदमियों के हवस के बारे में बताया। हवस क्या होती है? ग्रीड, लालच। शेर बादशाह ने जंगल के सब जानवरों का हंगामी इजलास बुलवाया। हंगामी इजलास, इमरजेंसी मीटिंग। और जानवरों ने अपना मंसूबा बनाया। मंसूबा का क्या मतलब है? प्लान। उन्होंने सोचा कि हम इन लोगों, इन आदमियों के साथ मुकाबला कैसे करेंगे, इन ग्रीडी हविस वाले आदमियों के साथ हैं, लालची जो हमारा जंगल काटने आ रहे हैं। सबने सोचा। अगले दिन जब वो आदमी अपने भारी भारी औजार लेकर दरख्तों की तरफ बढ़े तो देखा हर दरख्त के सामने एक खौफनाक जानवर खड़ा है। कहीं भालू, कहीं शेर, कहीं सांप और कहीं हाथी। आदमी तो डर के मारे कांपने लगे और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गए। रास्ते भर तौबा तौबा करते रहे और उस जंगल के कभी वापस ना आने का पक्का अहद कर लिया। अहद क्या होता है? प्रॉमिस। थरथराते हुए भाग गए। तो इन्हें खौफनाक जानवरों, सब जानवरों ने कहा भाग जाओ हमारे जंगल से। जानवर बहुत खुश थे और होना भी चाहिए था। उन्होंने अपना जंगल को बचा लिया था।
शायद इसीलिए तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि मिलजुल कर काम करने में बरकत होती है। बरकत तो ज़रूर होती है और बहादुरी से किसी भी मुश्किल चीज़ का सामना करना में भी बहुत बरकत होती है। तो ये रही हमारी कहानी इस हफ्ते की, एक जंगल की और बहुत सारे बहादुर जानवरों की जिन्होंने अपने घर को बचाया बुरे लोगों की लालची इरादों से। तो हम किस तरह अपने घरों को शायद हमें नहीं बचाने की ज़रूरत, क्योंकि वी आर वेरी लकी दैट वे, लेकिन हम अपने माशरे में, हम अपनी इन्वायरमेंट में, हम और जानवरों के साथ, अपने छोटों के साथ किस तरह सलूक कर सकते हैं ताकि हम उनको भी हम बचाएं बुरी चीज़ों से, हैं, from anything that's dangerous. How can we be kind and brave in our lives? चलिए, फिर अब हमारा वक्त ख़त्म हुआ और अगले हफ्ते हमारी मुलाकात होगी कहानी कॉर्नर में। खुदा हाफिज़।